नमस्कार दोस्तों। आज हम एक और नई कहानी देखेंगे साधु और उनके ऊंट की कहानी के बारे में। दोस्तों, पुराने समय में एक व्यक्ति अपने गांव के प्रसिद्ध साधु के पास पहुंचा। व्यक्ति ने साधु से कहा कि गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे जीवन में कई समस्याएं एक साथ चलती रहती है। मैं एक हल करता हूँ तो दूसरी परेशानी आ जाती है। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी सभी बाधाएं खत्म हो जाए और मन हमेशा शांत रहे। साधु ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कल बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। आज रात तुम्हें मेरे ऊँटों का ध्यान रखना है। जब सभी ऊँट सो जाए तो तुम सो जाना। दुखी व्यक्ति ने साधु का काम करने के लिए हाँ कर दी। रात में ऊँटों की देखभाल करने लगा। अगले दिन वह व्यक्ति साधु के पास पहुंचा तो साधु ने उसे पूछा कि तुम्हें रात में नींद कैसी आई। व्यक्ति ने जवाब दिया कि गुरुजी, मैं तो रात में सो नहीं सका। आपके ऊँटों ने मुझे परेशान कर दिया। मैं एक ऊँट को बैठाता तो दूसरा ऊँट खड़ा हो जाता। सारे ऊँट एक साथ बैठे ही नहीं। इसी तरह पूरी रात मैं सो नहीं सका। साधु ने उससे कहा कि हमारे जीवन की समस्याएं भी ऊँटों की तरह ही है। हम एक समस्या को हल करते हैं तो दूसरी खड़ी हो जाती है। जीवन इसी तरह चलता है। व्यक्ति ने पूछा कि जब जीवन ऐसे ही चलता है तो हमें क्या करना चाहिए। साधु बोले कि समस्याएं तो आती जाती रहेगी। हमें हर हाल में आनंद लेना चाहिए। रात में तुमने क्या क्या देखा। व्यक्ति बोला कि कुछ ऊँट तो खुद ही बैठ गए और सो गए थे। कुछ को मैंने बिठा दिया, लेकिन कुछ ऊँट मेरे प्रयासों के बाद भी बैठे नहीं थे। इनमें से भी कुछ ऊँट और थोड़ी देर बाद बैठ गए और फिर सो गए। साधु ने कहा कि इससे तुम कुछ समझे या नहीं। हमारी कुछ समस्याएं समय के साथ खुद ही हल हो जाती है और कुछ समस्याओं को हम हल कर लेते हैं, लेकिन कुछ परेशानियां हमारी कोशिश के बाद भी हल नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। हर पल दुखी नहीं रहना चाहिए। इन परेशानियों के बीच जीवन का आनंद लेना चाहिए। दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके प्यार को इसी तरह देते रहना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी और मनपसंद कहानियाँ लाते रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा नमस्कार। धन्यवाद। जय हिंद।